हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो दोस्तों, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इसका थीम है। ठीक है, डिटेल में बात करें तो 17 अप्रैल 2024 को वैश्विक रक्तस्राव विकार समुदाय, ठीक है, वैश्विक रक्तस्राव विकार समुदाय विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वैश्विक रक्तस्राव विकार समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक, हीमोफीलिया होता क्या है? तो हीमोफीलिया एक दुर्लभ, गंभीर और वंशानुगत रक्तस्रावी विकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक तो रक्तस्रावी विकार है जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन, जो कि रक्त के थक्का जमने और जमाव के लिए आवश्यक कारक हैं, की खराबी के कारण होता है। ठीक है, जिससे रक्त के जमने में असामान्यता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक दुर्लभ, गंभीर और वंशानुगत रक्तस्रावी विकार है। ठीक है, जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन, जो कि रक्त के थक्का जमने और जमाव के लिए आवश्यक होते हैं, कि में खराबी हो जाने के कारण या खराबी के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रक्त का थक्का होता है वो देरी से जमता है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा इंसान का खून बाहर निकल सकता है, जिससे उसको और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है? एक वंशानुगत रक्तस्रावी विकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वर्तमान में IMF के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में IMF के अध्यक्ष कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें तो IMF की अगर हम बात करें तो IMF की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। मुख्यालय वाशिंगटन USA में है और पियरे ओलिवियर गॉरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF के। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो IMF वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर अब 6.8% कर दिया है, जो इसके पिछले अनुमान 6.5 था। ठीक है, तो पिछला IMF ने 6.5% बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 6.5% होगी, लेकिन अभी रिसेंट डाटा के अनुसार उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% कर दिया है। तो क्या होगा? 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबा 3 मिशन, जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो यह ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का एक मिशन है, प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, इसकी हम डिटेल में बात करें तो प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से संबद्ध है। ठीक है, मिशन का प्रोबा 3 नाम रखा गया है। ठीक है, क्यों? तो प्रोबा का अर्थ होता है ऑन बोर्ड स्वायत्तता के लिए परियोजना। ठीक है, ऑन बोर्ड स्वायत्तता के लिए परियोजना इसका अर्थ होता है। ठीक है, इस मिशन को इसरो द्वारा संचालित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र PSLV के जरिए प्रक्षेपित किया जाना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोबा 3 मिशन का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य इसका यह है कि यह कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर सूर्य के कोरोना और उसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो यह प्रोबा 3 मिशन बेसिकली सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 तक कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2024 तक के लिए कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। क्या नाम है? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा
कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 2024 तक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैत दिनार और आधिकारिक भाषा अरबी। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार, राजधानी कुवैत सिटी और आधिकारिक भाषा अरबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक, विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक। ठीक है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक के 2024 संस्करण में निम्नलिखित में से किसे विश्व में डिजाइन विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक के 2024 संस्करण में निम्नलिखित में से किसे विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पैट कमिंस को नामित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ के? पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं। ठीक है, जिन्हें क्या किया गया है कि विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हम डिटेल में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लिश ऑलराउंडर नैट साइबरब्रंट को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2024 संस्करण में विश्व के विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और इंग्लिश ऑलराउंडर नैट साइबरब्रंट को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक, किसे? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तीसरा, एक्स्ट्रा MK1 की मारक क्षमता लगभग 110 किलोमीटर है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग के सही उत्तर चुना है। तो पहला और दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दूसरा बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा MK1 की मारक क्षमता 110 किलोमीटर है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल के संदर्भ में। ठीक है, DRDO ने इसे विकसित किया है। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 110 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है? तो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, तो किस देश से? तो श्रीलंका से अभी हाल ही में भारत ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और श्रीलंका को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। तो कौन दो देश? UAE और श्रीलंका, इन दो देशों से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में FIU इंडिया के निदेशक के रूप में किसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है? तो FIU इंडिया के निदेशक के रूप में किसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है? तो विवेक अग्रवाल को। ठीक है, तो विवेक अग्रवाल को अगले 6 महीने तक के लिए FIU इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, या विस्तार, इनका कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है। ठीक, ये क्या है? तो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला FIU। ठीक है, तो FIU इंडिया ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला है, एक संगठन कह सकते हैं, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करता है। ठीक है, तो FIU इंडिया क्या करता है कि ये राजस्व से संबंधित जो भी अपराध हैं, उनसे अपराधों से संबंधित जो वित्तीय खुफिया जानकारी होती हैं उनको एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये अपराधों से संबंधित वित्तीय जो खुफिया जानकारियाँ होती हैं उनको एकत्रित करने का काम करता है FIU इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सांख्यिकी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये सौरभ गर्ग को। ठीक है, तो सौरभ गर्ग को अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में